देखें ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान ने, मैंने कहा ना, 4 बातें की थी। एक ये कि उनको लाएंगे, दूसरा ये कहा था कि पीटीआई को डिसमेंटल करेंगे, तीसरा ये कहा था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, कि ये नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करेंगे और इमरान खान को नाअहल करेंगे। ये तीनों काम हो गए। लेकिन साथ उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। हमारे लोग, कल मैं आपको बताऊं ना, हरनाई में क्या किया इन्होंने, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात तो छोड़ दें, गोलियां मारी, जख्मी किया, रास्ते बंद कर दिए, नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबसे बड़ा लीडर्स के बगैर वर्कर कन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा हरनाई में। और आज आप इंशाल्लाह योग में भी देख लेना। तो ये अगर वहां के छोटे छोटे इलाकों की सूरत हाल है, तो फिर बाकी क्या होगा? लोगों ने खुद निकलना है। ये अब इमरान खान और पीटीआई उनकी जिद बन चुका है, और ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने खुद खड़े होना है, और इंशाअल्लाह पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। सर जी बताइएगा कि रात शेड्यूल आया इलेक्शन का, उसके हवाले से जो है ना 22 तारीख को जो है ना वो कागजात नामजदगी का वो जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे? जो नाअहली की तलवार उनके साथ पे लटक रही है तोशाखाना को, वो एक दरख्वास्त जो है इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग है। क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी जरूर इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मैं अदलिया से भी सवाल करता हूं कि जिस तेजी के साथ आपने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है, और जिस तेजी के साथ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुकदमात खत्म किए हैं, तो भाई इंसाफ का फैसला यह है कि हमारे फैसले तो कर दें, वक्त पे फैसले तो कर दें। और वही आमिर फारूक साहब के पास भी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उससे पहले फैसला आ जाएगा, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है साइफर केस के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना फील्ड मिल रही है, ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका जो फोरम है उससे रजू नहीं करती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करती है। पहली बात तो यह है कि जो मुतल्लका फोरम है वो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग हनीफ अब्बासी केस में कहा गया कि अकाउंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस दी बोर्ड आप चेक करें। हमारे तो आपने चेक कर लिए, मुझे बता दें बाकी किसी पार्टी को हाथ लगाया? तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे अलावा सबने तनकीद की है, हमारे अलावा, हमारे लीडर के अलावा, इमरान खान के अलावा किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग की नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हमने करा के उनको दे दिया। हमारे ऊपर एतराज है, किसी और पार्टी के ऊपर एतराज नहीं है। हमें अभी तक सिंबल नहीं मिला, बाकी सारी पार्टियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारी पार्टीज को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाजत है सिवाय पीटीआई के। सर मुझे बता दें कि जो है ही पार्टी बना हुआ उसके पास हम लेने क्या जाएंगे? उसके तो खिलाफ गए हैं हम अदालतों में। हम कहे हैं कि जनाब आप अदलिया से इलेक्शन कराएं, उन लोगों के जरिए जो ऑनेस्ट लोग हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हमारा एक ही मुतालबा है, हम चीफ जस्टिस से मुतालबा कर लेते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। क्या आज जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखें और कान हैं आप मुआशरे के, मुझे आप साथियों से एक गरज है, मुझे बताएं आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? और जहां तक ये कह रहे हैं नून लीग वाले और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और उस पर मुझे बड़ा फख्र है, तो मुझे बता दें वो आंख का तारा जो बनने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप को, वो जिसको एक शेर है, बनाए शाह का मसाहिब फिरे अतराता वगरन शहर में गालिब की आबरू क्या थी। अगला फिक्रा तो उसने किसी की वजह से कहा था। लेकिन मुझे बता दें कि किसी के कंधे इस्तेमाल करके वोट को इज्जत दो का नारा फेंक के आपने वोट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। आज आपकी पॉपुलैरिटी 2 से 4%, 10% नहीं है, और आप बातें करते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो 3 मरतबा, तफसील आपको बता दी, 3 मरतबा हम अदालत में गए हैं इलेक्शन के लिए। इन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त? केपी और पंजाब में करा देते, आपको पता चल जाएगा। और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आप सामने रख लें, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। हम तो इतने अरसे से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आप जुल्म कराओगे अपनी लोगों के जरिए, अगर आप जुल्म कराओगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप इलेक्शन भी कराना चाहोगे, हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है ना कि आप इनकी बजाय जजेस से करा लो। उनको क्या तकलीफ है भाई? जजेस जो हैं वो भी कंप्रोमाइज है बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मुनसिफ होंगे, कुछ तो अपने जमीन के मुताबिक फैसले करेंगे। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हमारा और मुतालबा नहीं। इसलिए पीएमएलएन झूठ बोल रही है,
वो फ्रॉड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सहारे ढूंढ रही है। आज पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो हमारे पे इल्जाम सर तराशी ये कर रहे हैं। बताइएगा मौजूदा सियासी कि हालात देखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आगे आम इंतखाबात से पहले ही कोई नाम फाइनल कर लिया गया है? अगर वाकई फाइनल कर लिया गया है तो किन बुनियादों पे किया गया है? देखें, ये ड्राइंग रूम में बैठ के ना वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो नाम फाइनल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अवाम ने उनके नामों पे कांटा लगा दिया है, तो लिहाजा ये जो कुछ सोच रहे हैं इनके खिलाफ आएगा और इंशाअल्लाह अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलेगी और इंशाअल्लाह वो पीटीआई को वोट देगी और हुकूमत इंशाअल्लाह पीटीआई बनाएगी।